हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमें महाभारत के संदर्भ में हनुमान और अर्जुन के संवाद और उनके बीच के संबंधों को देखना होगा। हनुमान और अर्जुन दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे और दोनों की वीरता और कार्यक्षमता पर सवाल नहीं था। लेकिन अहंकार का होना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो किसी भी महान व्यक्ति के अंदर आ सकती है, और हनुमान जी ने अर्जुन के अहंकार को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। महाभारत में हनुमान का स्थान। हनुमान जी महाभारत के समय तक दिव्य शक्तियों के धारी थे। वे राम के परम भक्त थे और उनकी उपासना में पूरी तरह समर्पित थे। रामायण के बाद जब महाभारत के युद्ध की बारी आई तो हनुमान जी ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। यह एक तरह से हनुमान जी द्वारा अर्जुन का अहंकार तोड़ने की शुरुआत थी। अर्जुन, जो स्वयं को एक अद्वितीय धनुर्धारी मानते थे, ने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है। अर्जुन का अहंकार। अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय अपने धनुष बाण और युद्ध कौशल में अत्यधिक विश्वास रखते थे। वे खुद को कौरवों के खिलाफ सबसे सक्षम और श्रेष्ठ योद्धा मानते थे। अर्जुन का यह अहंकार युद्ध भूमि में भी प्रकट होता था। कई बार वे अपने शौर्य का बखान करते थे और यह विश्वास करते थे कि उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हनुमान का परिचय अर्जुन से। जब अर्जुन ने पांडवों के पक्ष में महाभारत के युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर अपना झंडा लगा दिया। एक दिन अर्जुन को युद्ध के समय यह अनुभव हुआ कि रथ के ऊपर कोई प्रतीक या ध्वजा है जो उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी। अर्जुन ने पूछा, ये कौन सी ध्वजा है और यह रथ पर क्यों लगी है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह ध्वजा हनुमान जी की है। अर्जुन ने इसका मतलब पूछा तो कृष्ण ने कहा, हनुमान जी इस समय हमारे साथ हैं और तुम्हारे रथ के साथ ये जोड़े गए हैं ताकि तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको। हनुमान जी ने राम के साथ कर्नल युद्ध लड़ा था और वे कभी पराजित नहीं हुए। उनका आशीर्वाद तुम्हें विजय दिलाएगा। अर्जुन का अहंकार टूटना। ये सुनकर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि हनुमान जी जैसे महान योद्धा की उपस्थिति उनके रथ पर उनके खुद के शौर्य को चुनौती दे रही थी। अर्जुन ने अपने दिल में ये सोचा कि राम के समय में जो महान हनुमान जी थे वही आज उनके साथ हैं और इस स्थिति में उनकी शक्ति को स्वीकार करना ही उचित होगा। हनुमान जी के रथ पर होने से अर्जुन को ये भी एहसास हुआ कि शौर्य और सफलता का कोई अंत नहीं है और यह केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अर्जुन को अपनी क्षमता पर गर्व था, लेकिन हनुमान जी की शक्ति और भक्ति रूपी साधना ने अर्जुन के अहंकार को पूरी तरह से झकझोर दिया। इससे अर्जुन को ये समझ में आया कि वे केवल एक यांत्रिक योद्धा नहीं हैं, बल्कि एक भक्त और भगवान के माध्यम से ही हर कार्य सिद्ध होता है। हनुमान का युद्ध में हस्तक्षेप। युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तब एक घटना घटी। अर्जुन को लगा कि वे सबसे बड़े धनुर्धारी हैं, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया जब वे अपने शस्त्रों और युद्ध कौशल के बावजूद एक नायक के रूप में पराजित हो रहे थे। तभी हनुमान जी ने अर्जुन को अपनी दिव्य शक्ति का अनुभव कराया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करने की प्रेरणा दी। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध भूमि में जीतने के लिए खुद को नहीं, बल्कि कृष्ण के आशीर्वाद को सच्चे दिल से ग्रहण करो। ये संवाद अर्जुन के अहंकार को तोड़ने में सफल रहा और उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। अर्जुन का आभार और समर्पण। अर्जुन ने हनुमान जी का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। उन्होंने यह महसूस किया कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी जैसे महान योद्धा का आशीर्वाद प्राप्त करने से ही उनका अहंकार और आत्मविश्वास सही दिशा में बढ़ सकता है। निष्कर्ष। हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार इस प्रकार तोड़ा कि उन्हें यह एहसास हुआ कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि भगवान की सेवा और भक्तिरूप समर्पण में भी है। हनुमान जी के आशीर्वाद ने अर्जुन को समझाया कि किसी भी युद्ध में केवल शक्ति या कौशल से काम नहीं चलता, बल्कि भगवान का आशीर्वाद और दीनता भी महत्वपूर्ण है।
अर्जुन ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और समर्पण की राह अपनाई, जिससे वे युद्ध में सफल हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने अर्जुन का अहंकार तोड़ने का कार्य किया और उन्हें युद्ध के दौरान सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।